तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा एक ऐसा अमोघ साधन है कि परोक्ष को प्रत्यक्ष करा देता है। निस्सहाय व्यक्ति को श्रद्धा सहायता का बल देती है। घृणित व्यक्ति में श्रद्धा गुण दिखा देती है और हारे हुए जीवन में श्रद्धा नया अंकुर पैदा कर देती है। श्रद्धा जीव को शिव तक पहुंचा देती है, लेकिन इस श्रद्धा के साथ दो बातें और भी चाहिए। हमारी श्रद्धा है कि नहीं, इसकी परीक्षा क्या, कसौटी क्या। श्रद्धा एक अद्भुत चिगम है। 2% दिखता है तभी भी लगता है कि श्रद्धा है, और 5% होगी, 50% होगी तभी भी श्रद्धा श्रद्धा दिखती है। श्रद्धालु आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, वो भक्ति में सफल नहीं हो सकता, वो योग में सफल नहीं हो सकता, वो ज्ञान में सफल नहीं हो सकता, वो नौकरी में सफल नहीं हो सकता, वो धंधे में सफल नहीं हो सकता है। अरे वो पति और पत्नी के संबंधों में भी सफल नहीं हो सकता। पत्नी पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि रसोई बराबर बनाई होगी, जहर नहीं डाला होगा। पति में भी श्रद्धा रखनी पड़ रही है कि ये मेरे कोई घूमने ले जा रहे हैं, कांकरिया धक्का देकर मारने नहीं ले जा रहे। जय जय। माँ पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है और बाप पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। इस जीव ने देखा तो नहीं मेरा बाप कौन है, ये भी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। और तो क्या, वो दाढ़ी उतारने वाले जो हजाम होते हैं ना, उन पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि दाढ़ी के बाल काटेगा, गर्दन पर नहीं घुमाएगा। महाराज एसटी के ड्राइवर पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि ठीक जगह पे ले जाएगा, खड्डे में नहीं डालेगा। बद्रीनाथ जाते हैं लोग ऋषिकेश से, जान माल का सर्वस्व का विश्वास रखते हैं एक ड्राइवर पर। घाटियां है, पहाड़ी है, कई बार बसें गिरी भी हैं, फिर भी दूसरे ड्राइवरों पर श्रद्धा रखते हैं। वे लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं। तो एक ड्राइवर पर जो पौवा भी पीते हैं, जय जय, उन पर भी जान माल की सब की जिम्मेदारी रख देते हैं। टिकट के पैसे पहले दे देते हैं और बस में बैठते हैं। हालांकि ऐसी बसें कई बार गिरी, हम लोगों ने अखबारों में सुना भी, फिर भी बाकी के ड्राइवर पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। पायलट पर भी श्रद्धा रखते हैं, 10,000 की टिकट ले लेते हैं कि अमेरिका प्लेन पहुंचाएगा। हालांकि अमेरिका से इंडिया आते आते बीच में प्लेन लापता हो गया दरिया में, फिर भी बाकी के लोग अपन लोग श्रद्धा रखते हैं, चलता है। तो श्रद्धा तो हर क्षेत्र में चाहिए। दुनिया के जो गुण हैं, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, जो सुष्टु है, जो सार है, जो आनंद है, जो प्रेम है,
जो ज्ञान है, जो गरिमा है, जो अमृत है, जो सुखद है, जो शाश्वत है, जो सरस है, जो जो सुंदर है, वो परम सुंदर स्वरूप परमात्मा रूपी खजाने से निकलता आ रहा है। दुनिया में जो जो सुहावना, सुंदर, आकर्षक और अद्भुत दिखता है, वो सब की खान तो वो चैतन्य परमात्मा है। उसी से सारे गुण, उसी से सारा सृष्टि, उससे सारा सुहावनापन निकलता आया है, निकलता ही रहेगा, निकल रहा है। और फिर भी उसमें तिल मात्र कमी नहीं आती है। वो अखंड चैतन्य स्वरूप परमात्मा में अगर श्रद्धा हो जाए तो फिर जीव का तो बेड़ा पार ही हो गया। ओम 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 ओम। श्रद्धा उस ईश्वर पर रखें जिससे सारी योग्यताएं निखरती हैं, जिससे सारा माधुर्य आता है, जिससे सारा प्रेम प्रकट होता है, जिससे सारे जीवन को जीवन जीने की शक्ति मिलती है। आंख बंद करके बैठने से या कान बंद करने से बुद्धि या मन के दोष नहीं जाते। मन और बुद्धि के दोष को दूर करना है तो ईश्वर पे श्रद्धा रखनी पड़ती है। जय जय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। हम में श्रद्धा कैसी है कि श्रद्धेय के वचनों को जितना मानते हैं उतनी श्रद्धा है। गुरु में, ईश्वर में श्रद्धा कितनी है कि आप जितना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, शास्त्र भगवान की आज्ञा है, साधना का मार्गदर्शन गुरुओं की आज्ञा है, तो श्रद्धालु व्यक्ति होगा वो अपने साधन में लगा रहेगा, अपने संयम और नियम में लगा रहेगा। तो श्रद्धा आदमी को साधन और संयम में लगाती है, और संयम और साधन आदमी के श्रद्धा को उज्जवल बनाता है, पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है, पैनी दृष्टि देता है। तो यहाँ भगवान ने श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते कहते इस बात पर भी हमारा ध्यान खिंचवाया कि तत्परता होनी चाहिए और संयत इंद्रिय होना चाहिए। श्रद्धा तो है भगवान में, श्रद्धा तो है ईश्वर में, लेकिन तत्परता है नश्वर संसार की चीजों में। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा तो भगवान में रखते हैं, हरि करे सो होए, लेकिन साहेब मेरा केस चलता है, जरा दया कर देना, लो ये 50 रुपये, मेरा कुछ ऐसा कर देना, वैसा कर देना। अगर पूर्ण श्रद्धा तुम्हारी उस परमात्मा में है, और न्यायाधीश तुम्हारे लिए जजमेंट देने के लिए फांसी का हुक्म लिखने का विचार करते हैं, और उस समय भी आपकी अटूट श्रद्धा है उस ईश्वर पर के परमात्मा आखिर तो उसके मन और बुद्धि को चलाने वाला मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु तू जो करेगा वो मेरे हित में होगा, ऐसी श्रद्धा करके आप निसंकल्प हो जाओ तो न्यायाधीश की कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे कल्याण में हो। श्रद्धा का इतना चमत्कार है। दुनिया के सब लोगों से, सब साधनों से, सब सुविधाओं से घिरा हुआ आदमी, धन संपत्ति साधन सामग्री से घिरा हुआ आदमी, लेकिन अंदर से श्रद्धा खो बैठता है तो उसकी हार हो जाती है। जिसके पास कोई साधन सामग्री, हथियार, धन दौलत नहीं है, लेकिन श्रद्धा का दिया जिसका जगमगा रहा है कि सहकार के पतंगे अपने आप आ जाएंगे। भगवान रामचंद्र जी उनका ज्वलंत प्रमाण। रावण के पास सत्ता थी, बड़े योद्धे थे, देवताओं को कंपित कर देता था रावण। उस रावण से टक्कर लेने का संकल्प श्री रामचंद्र जी ने किया श्रद्धा के बल से। उस वक्त श्री रामचंद्र जी के पास रावण के योद्धों को हंफा देवे ऐसा एक भी योद्धा नहीं था। समुद्र पार लंका तक पहुंचा दे ऐसा पुल तो नहीं, एक छोटा सा किश्ती भी नहीं थी, नावड़ी भी नहीं थी। और अशोक वाटिका में पहुंचे ऐसा कोई
प्लान बनाने वाला अथवा पहुंचने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने संकल्प किया, श्रद्धा करके भगवान शिव जी का सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की, अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति उस अनंत शिव स्वरूप परमात्मा के लिए की। बाकी की जो जरूरत थी, जिन व्यक्तियों की जरूरत थी, जिन पदार्थों की जरूरत थी, जो परिस्थितियों की जरूरत थी, वो अपने आप हाजिर हो गई और राजा रामचंद्र जी जय घोषित हो गए। और रावण के पास इतना साधन, इतनी सामग्री होते हुए भी रणभूमि में अफे दफे हो गया। तो आदमी गिरता तब है जब भीतर से उसकी श्रद्धा गिर जाती, और आदमी चढ़ता तब है जब भीतर की उसकी श्रद्धा अडिग होती है। जिस कार्य में, जिस विषय में आदमी अडिग श्रद्धा रखता है, फिर हजार हजार प्रसंग डराने वाले आ जाए, हजार हजार प्रसंग भयभीत कराने वाले आ जाए, लेकिन जिसकी श्रद्धा पक्की है वो अपने मंजिल को पा लेता है।